सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु कि तूने प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए सुंदर समय दिया प्रभु, जीवितों को भूमि में जीवित रखा और अपने नाम के निमित्त तू प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। हम सभी को तूने इकट्ठा किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। जितनों के प्रभु भाग में तूने ये सब दे रहा प्रभु, उन्हें पिता उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर कि प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु उसके अनुसार करने की चौकसी कर सके। धन्यवाद करते प्रभु, पूरा मीटिंग का समय तेरे सामर्थ्य हाथ में देते, तेरे दास को देते हैं। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते पिता, सुने से ग्रहण कर पूरा कर, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। एक बार फिर से सबका आज के संध्याकालीन अध्ययन में स्वागत करता हूं मैं। और तब हम इफिसियों 3 अध्याय उसके 8, 9, 10 से एंट्री करेंगे। रेचल पढ़ो। जी, इफिसियों 3:8 से 10 तक। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। एक अद्भुत बात है जिसको पौलुस ने लिखा कि सब पर यह बात प्रकाशित करने के लिए मेरा चयन किया गया कि वो एक भेद है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान प्रकट किया जाए। और तब इन दिनों में खासकर इस नए साल में प्रभु ने अनुग्रह किया, हम परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उन सब बातों को जाना है जो इससे पहले कभी नहीं सुना था, नहीं जाना था। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भारत देश में कलीसिया को मजबूत कर रहा है, अपने नाना प्रकार के ज्ञान से भर रहा है कि वो दूसरों के लिए भी आशीष के कारण होए। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का प्लान है, ये एक मिस्ट्री है, भेद था कि परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपने नाना प्रकार के ज्ञान को प्रकट करना चाहता था। और इसलिए पौलुस ने लिखा, 1 कुरिन्थी 4:1 पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 4:1। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। पेंजी आर यू देयर? Yes, Dadu, I'm here. हाँ पढ़ो। 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. तो स्टीवर्ड्स उसने हमको बनाया। और स्पेशली मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हम सबको करना चाहिए कि नए साल में उसने हमारे लिए ऐसा अनुग्रह किया कि परमेश्वर के भेदों के भंडारी वो अपने भेदों के भंडार हम पर प्रकट करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने सीखा, अध्ययन करने का प्रयास किया जो नॉर्मली साधारण वे पे सामान्य ज्ञान के अनुसार लोगों को ये सब बातें मालूम नहीं है। और इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, इन बातों को मनन ध्यान करते रहें। तो उसने हमको भेदों के भंडारी बनाया है। पता है कि भंडारी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये भी आज हम लोग ध्यान करेंगे। दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसके 7 से 10 तक पढ़ लो। दूसरा इतिहास 1:7 से 10 तक। उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। 2 Chronicles chapter 1, 7 to 10. And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor,
nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. दूसरा इतिहास 1:11 और 12। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। 2 Chronicles chapter 1, 11 to 12. And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. तो एक एक विशेष बात यहाँ पर हमारे ध्यान करने का है कि यदि आप परमेश्वर से और कुछ ना मांग के बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं, ये सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर बोला था मांग क्या चाहता है, क्या मांगना चाहता है, और तब उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा, और तब परमेश्वर ने कहा तुझे बुद्धि और ज्ञान दिया जाता है, और मैं तुझे उसके साथ धन संपत्ति ऐश्वर्य ये सब भी उसने दिया उसको। और तब हम सुलेमान के विषय में जानते हैं, उसके विषय में एक विशेष बात आज हम लोग ध्यान करेंगे कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त एक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल, उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए। एक रानी थी, शिवा की रानी, जिसने सुना परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि किसी मनुष्य के भीतर विद्यमान है, वो उससे मिलने आई। दूसरा इतिहास 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। दूसरा इतिहास 9:1 और 2। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। आज इस दुनिया में बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारे भारत देश में भी अपने चारों तरफ आप देख सकते हैं। लोगों के पास एक से एक कठिन प्रश्न है, वो कठिन कठिन बातें हैं जिनका उत्तर उनके पास नहीं है, और तब परमेश्वर हमारे माध्यम से उनको उत्तर देना चाहता है। यहाँ पर लिखा है कि सुलेमान की बुद्धि से कोई भी ऐसी बात बाहर न रही कि वो उसको प्रश्नों का उत्तर न दे सके, और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ भी यही, हमारे कारण, हमारे द्वारा भी यही करना चाहता है कि हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें, और इसलिए ये विषय, ये परमेश्वर की बातें हमको बताई जा रही हैं। तब शीबा ने राजा से क्या कहा था, पढ़िए। दूसरा इतिहास 9:5 और 6। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई बड़ाई भी मुझे न बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। 2 Chronicles chapter 9, 5 and 6. And she said to the king, it was a true report which I heard in mine own land of thine acts and of thy wisdom. Howbeit, I believed not their words until I came and mine eyes had seen it. And behold, the one half of the greatness of thy wisdom was not told to me, for thou exceedest the fame that I heard. और तब
जब कोई व्यक्ति हम तक आता है परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को सुनने के लिए, तो क्या क्या वॉच करता है, क्या एक व्यक्ति जो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ है उसका आउटपुट कैसा है, देखिए उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 9, 7 और 8। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, उसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। 2 Chronicles chapter 9, 7 to 8. How happy your people must be. What a privilege for your officials to stand here day after day, listening to your wisdom. Praise the Lord your God, who delights in you and placed you on the throne as king to rule for him. Because God loves Israel and desires this kingdom to last forever. He has made you king over them so you can rule with justice and righteousness. तो इसने जो कुछ देखा उसके घर में, उसका भवन, उसके मेज पर का भोजन है, सब मेंशन किया हुआ है। ये सब चीज को देखने के बाद फाइनली उसने धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, प्रेज द लॉर्ड योर गॉड, उसने बोला। उसने परमेश्वर की बड़ाई की। इसके घर के सेवकों का ड्रेस, उसका खाना पीना, उसका भवन, इवन जिस चढ़ाई से वो परमेश्वर के भवन को, मंदिर को जाया करता था, वो भी उसने देखा। ये सब चीजें लोग वॉच करते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बातें आपने प्राप्त किया, आप किसी को बताना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आपका घर, आपका मेज पर का भोजन, आपका ड्रेस, आपके घर में रहने वाले उपस्थित सब लोग, ये सारी चीजें असर डालती हैं। इन सब चीजों को लोग वॉच करते हैं। ये शिबा की रानी ने ये सब चीज देखा, उसके बाद कहा धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक। इन सब बातों को ध्यान करिए। दूसरा इतिहास 9 अध्याय 1 से 8 तक पूरा पढ़ लेना, 2, 4, 5 बार। वहां पर लिखा हुआ है कि उसने उसका बनाया हुआ भवन देखा, उसकी घर में उसके भोजन क्या होता है वो भी देखा, और तब उसके सेवक क्या क्या कपड़े पहनते हैं, उसके साथ रहने वाले लोगों के कपड़े, ये सब चीज जो लोग आपको वॉच करते हैं, जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, इन सब बातों को ध्यान करते हैं। तब अपने अपने परिवार में इस बात को ध्यान कीजिए, इन बातों पर अपनी दृष्टि डालिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आज इस बात को सीखें कि हमारे घर की स्थिति, हमारी घर की दशा कैसी है, हमारा घर कैसा है, हमारा हम जिस घर में हम रहते हैं वो कैसा है, हमारे घर के सब लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे मेज पर का भोजन, ये सब चीज मायने रखता है। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो जो प्रभु के सेवक हैं, सब लोग इस बात को ध्यान कीजिए। आपके घर का रख रखाव कैसा है, ये साफ सुथरा रहता है, सब चीजें टाइडी है नहीं है, ये सब चीजें वॉच की जाती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सुलेमान राजा के घर में जाकर शिवा की रानी ने सब चीजों को वॉच किया, देखा। उसके बाद उसने परमेश्वर की बड़ाई की। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक, धन्य है तेरा परमेश्वर। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति को आपको अपना सेटअप वैसे ही करना पड़ेगा जैसे राजा सुलेमान का घर था। इसका मतलब आपको कोई महल नहीं बनाना है। जहाँ आप रहते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, वही जहाँ नॉर्मल लाइफ में आप जीते हैं, इन सब बातों पर लोगों की दृष्टि होती है। इसको ध्यान कीजिए, इस बातों को ध्यान से मनन कीजिए कि आपका रख रखाव कैसा है। परमेश्वर के एक जन का पहचान आपके घर के मेज के भोजन से भी हो सकता है। आपके घर के सब लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर भी हमारी पहचान बनती कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हैं। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हमारी गवाही सही हो सके। इन बातों में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो असफल हैं। वो अपने घर, उनका घर परमेश्वर के लोगों के घर जैसा नहीं होता है। उनके कपड़े, उनका खान पान परमेश्वर के लोगों जैसे नहीं होता है। तो प्रभु सहायता करे। आज के दिन यह है बहुत छोटी सी बात पर मायने रखती है।
खासकर ये शीबा की रानी, ये अन्य जाति एक रानी थी, और एक अन्य जाति व्यक्ति जो है परमेश्वर के जन के पास आई है, उसने इन सब बातों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसकी उसकी तारीफ किया। उसने कहा, धन्य है तेरा परमेश्वर। प्रभु सहायता करे कि लोग जब हमारे घर तक आए, हमारे इन सब चीजों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई कर सके। तो आज के दिन इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग फिर से एक बार प्रार्थना में जाएंगे। और फिर आज पास्टर क्लॉडियस, आर यू देयर? यस यस भैया, आई एम देयर। हाँ, प्रार्थना करेंगे। इस विषय में भी है छोटी सी बात, पर मायने रखती है। यह है बहुत बड़ी बात, खासकर बाहर वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के लोगों का पिक्चर कैसा होना चाहिए। सुलेमान राजा का घर जो है परमेश्वर के जन का एक पिक्चर था, जिसके भीतर परमेश्वर की बुद्धि वास करती थी। तो प्रभु सहायता करे, सबका मार्गदर्शन करे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। ये सबक जो आपने आज हमें दिया है प्रभु, ये सीख जो आपने हमें दी है प्रभु, हमारी सहायता करे प्रभु कि हम इस वचन को प्रभु दृढ़ पकड़ कर चले, इसमें हमारी बुद्धि जड़ पकड़े प्रभु। हम उन चीजों को हमेशा काफी अरसे से नजरअंदाज करते आए हैं प्रभु। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको नजरअंदाज करते आए हैं। क्षमा चाहते हैं प्रभु, आज के बाद इन चीजों पर हम ध्यान करेंगे प्रभु, कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कपड़े कैसे हैं प्रभु, इन सारी चीजों पर हम ध्यान करेंगे पिता परमेश्वर। आज आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके दास के माध्यम से प्रभु इन बातों को आपने उजागर कराया, हम सबकी आंखें खोली प्रभु, ताकि इन बातों को हम ठीक सब तरह से समझकर प्रभु इन वचनों के मुताबिक हम अपना जीवन व्यतीत कर पाए। धन्यवाद प्रभु, दिन ब दिन जिस तरह से आप जो भेद, कई बार प्रभु सालों से हम इन चीजों का मनन करते आए हैं, लेकिन प्रभु ये बातें जो इतनी आसान तरीके से आपके दास के माध्यम से आप हमें बता रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अब सहायता कर प्रभु कि इन चीजों को हम कभी भूल ना पाए और प्रभु रोज इनके मुताबिक हम जी सकें। धन्यवाद करते हैं, इस साल की शुरुआत से ही प्रभु आपने हमारी सहायता की है, ताकि हम आपके वचनों में बने रहें। सहायता कर प्रभु कि केवल हम नहीं प्रभु, हमारे जीवन के माध्यम से प्रभु हम दूसरों को भी इन बातों का ज्ञान दे सकें, और प्रभु पहले अपने आप को दुरुस्त करके उस तरह से जी के दूसरों को भी सिखा सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यह समय जो आपने हमें दिया, ये मार्गदर्शन जो आपने कराया प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी लोगों के लिए जो जुड़े हैं, जो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए प्रभु, सभी के लिए मांगते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु वो भी जुड़ पाएं, ताकि ये भेद जो आप आपके दास के माध्यम से हमें बता रहे हैं प्रभु, जिनके खुलासे आप कर रहे हैं प्रभु, वो सारे बातें हम सब जान पाए प्रभु। अपने आप को तैयार करें और आपके आने का इंतजार करते रहे पिता परमेश्वर, तैयारी में पिता परमेश्वर। धन्यवाद एक बार फिर इस सांझ के ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, सारी प्रशंसा आपकी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाजरीन के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इन सब बातों को यूं ही मत लीजिए। परमेश्वर की मस्जिद मनसा है कि हम इन बातों में सावधान हो और दूसरों को भी सावधान करें, दूसरों को भी समझाएं, सिखाएं। तो प्रभु सबको आशीष दे। शालोम शालोम दादा, शालोम। Shalom, brother. Shalom, all. God bless. Shalom. क्लॉडियस दादा